अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त घंटी बजा देना ताकि प्लेटफॉर्म पे आने वाली नई ट्रेन मिस ना हो। जैसा कि आप सबको पता होगा कि भारतीय रेलवेज पैसेंजर ट्रेन का संचालन फ्रेट ट्रेन से आने वाले प्रॉफिट को सब्सिडाइज करके करती है। मेरा कहने का मतलब है कि भारतीय रेलवेज फ्रेट ट्रेन से जो भी प्रॉफिट आता है उसका इस्तेमाल पैसेंजर ट्रेन के संचालन में करती है, और इसीलिए इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होने के बाद भी पैसेंजर ट्रेन को घाटे में चलाने के बावजूद भी भारतीय रेलवेज बहुत बेहतरीन तरीके से पैसेंजर ट्रेन का संचालन करती है। पर अब जब हाल ही में ज़ीरो बेस्ड टाइम टेबल आ चुका है तब ट्रेन को रेशनलाइज तो किया जाएगा, पर फिर भी भारतीय रेलवेज रेवेन्यू जनरेशन के मामले में फ्रेट ट्रेन पर ही पूरी तरह से निर्भर है, और इसीलिए भारतीय रेलवे सोच समझकर वही निवेश करती है जहाँ फ्रेट ट्रेन हो, और जहाँ फ्रेट ट्रेन हो वहाँ दोहरीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य बड़ी तेज़ी से किया जाता है। जब भी फ्रेट ट्रेन के बारे में बात की जाती है तब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात ना की जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। फिलहाल वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डीएफसी पर बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है। 2022 तक दोनों प्रोजेक्ट्स पर काम पूरा कर लिया जाएगा। पर हाल ही में भारतीय रेलवे ने नेशनल रेल प्लान 2024 में और 3 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स का जिक्र किया है, जो है ईस्ट कोस्ट डीएफसी, नॉर्थ साउथ डीएफसी, ईस्ट वेस्ट डीएफसी, जिनके बारे में आज हम विस्तार में चर्चा करेंगे। और इसी के साथ इस रेल प्लान में बहुत सारे बातों के बारे में जिक्र किया गया है, जिसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। नेशनल रेल प्लान 2024, इसके तहत 2024 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य पूरा कर लिया जाएगा। पर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का क्या मतलब है ये अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे रूट्स के गेज कन्वर्जन करना बाकी है, बहुत सारे नए रेलवे प्रोजेक्ट्स पर काम करना बाकी है। तो इन सब के साथ या फिर इन सब को छोड़कर तो इस पर अभी क्लैरिफिकेशन आना बाकी है। इसी के साथ मल्टी ट्रैकिंग ऑफ कंजेस्टेड रूट, यानी जिस किसी भी रूट पर ज़्यादा ट्रैफिक है उस रूट का दोहरीकरण किया जाएगा या फिर उससे भी आगे। और इसी के साथ अपग्रेडेशन ऑफ स्पीड टू 160 kmph ऑन दिल्ली मुंबई रूट एंड दिल्ली हावड़ा रूट, और इसी के साथ अपग्रेडेशन ऑफ स्पीड टू 130 kmph ऑन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और गोल्डन डायगोनल रूट, यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या फिर गोल्डन डायगोनल रूट्स पर स्पीड को 130 kmph करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसी के साथ एलिमिनेशन ऑफ लेवल क्रॉसिंग और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और गोल्डन डायगोनल रूट्स के बारे में भी इसमें जिक्र किया गया है, जिसका मतलब है कि सभी लेवल क्रॉसिंग को इस रूट पर से एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। इसी के साथ साथ इस रेलवे प्लान में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स के बारे में भी जिक्र किया गया है, जिन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसी के साथ इस रेलवे प्लान में ये भी लिखा गया है कि फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, यानी इस प्लान के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए भारतीय रेलवे को प्राइवेट कंपनीज, पीएसयूज, स्टेट गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज़ का साथ इसमें चाहिए होगा। और प्राइवेट सेक्टर को ऑपरेशन से लेकर ओनरशिप ऑफ रोलिंग स्टॉक, डेवलपमेंट ऑफ पैसेंजर एंड फ्रेट टर्मिनल्स, डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर में हिस्सा लेने की बात की गई है इस रेलवे प्लान के जरिए। चलिए अब बात करते हैं हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स के बारे में, जिनका निर्माण हाई डेंसिटी पैसेंजर रूट्स पर किया जाता है, जहां पैसेंजर का डिमांड ज़्यादा हो। आप सबको इन सब कॉरिडोर्स के बारे में ऑलरेडी पता होगा, पर इस प्लान में इन सब कॉरिडोर्स के एक्सटेंशन के बारे में और कुछ नए कॉरिडोर्स के बारे में जिक्र किया गया है। सबसे पहले है दिल्ली, चंडीगढ़, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर एचएसआर कॉरिडोर। कहा जा रहा है कि इस कॉरिडोर को पठानकोट के रास्ते जम्मू तक एक्सटेंड किया जा सकता है, रीजनल कनेक्टिविटी को बड़ा बेहतर करने के लिए और जम्मू की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। अगला है दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी एचएसआर कॉरिडोर। कहा जा रहा है कि इस कॉरिडोर का निर्माण वाया अयोध्या किया जा सकता है टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए, और आगे चल के इसे पटना, कोलकाता तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। गुवाहाटी को दिल्ली, वाराणसी, कोलकाता एचएसआर कॉरिडोर से कनेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है कि एक और कॉरिडोर का निर्माण किया जा सकता है गुवाहाटी पटना के बीच में। ये कॉरिडोर प्रस्तावित है वाया कटिहार, न्यू जलपाईगुड़ी। आप सबको पता होगा कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है, पर अभी भी महाराष्ट्र साइड में भूमि अधिग्रहण का काम अभी सिर्फ अपने शुरुआती दौर में है, और ये रेलवे के लिए बहुत चिंता वाली बात है।
और इसीलिए रेलवे का कहना है कि हो सकता है कि आने वाले समय में सिर्फ गुजरात साइड में रेलवे बुलेट ट्रेन को चलाए, यानी अहमदाबाद साइड में बुलेट ट्रेन को चलाए। पर भारतीय रेलवे ये भी चाहती है कि एक ही साथ मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन का संचालन किया जाए। पर अगर महाराष्ट्र के ऑफिशियल्स ने बहुत जल्द भूमि अधिग्रहण का काम नहीं हुआ तो सिर्फ हमें आने वाले समय में गुजरात साइड में बुलेट ट्रेन चलते हुए देखने को मिलेगी। अहमदाबाद से याद आया कि अहमदाबाद को वाया जयपुर दिल्ली से कनेक्ट करने के लिए एक HSR कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। उसी के साथ मुंबई हैदराबाद HSR कॉरिडोर को बेंगलुरु तक एक्सटेंड करने का प्रस्ताव भी है और ऑलरेडी चेन्नई बेंगलुरु के बीच एक HSR कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। तो इसके चलते दिल्ली मुंबई चेन्नई को एक ही HSR कॉरिडोर से कनेक्ट किया जाएगा। आखिर में मुंबई नासिक नागपुर HSR कॉरिडोर को वाराणसी तक एक्सटेंड करने का प्रस्ताव भी है और इसके चलते मुंबई को वाराणसी पटना गुवाहाटी कोलकाता HSR कॉरिडोर से कनेक्ट किया जाएगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं 3 नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में, जो महाराष्ट्र के पालघर को हावड़ा में दानकुनी को कनेक्ट करेगी, जिसकी कुल लंबाई है 2328 किलोमीटर, जिसमें कुल मिलाकर 33 जंक्शन स्टेशन होने वाले हैं और 29 क्रॉसिंग स्टेशन का बनाने का प्रस्ताव भी है। आगे चलते हैं और बात करते हैं नॉर्थ साउथ DFC कॉरिडोर के बारे में, जिसकी शुरुआत पलवल रेलवे स्टेशन के पास स्थित पृथला से होती है और दक्षिण में अराकोनम में जाकर इस कॉरिडोर का अंतिम स्टेशन है। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई है 2337.6 किलोमीटर और कुल मिलाकर 21 जंक्शन स्टेशन का निर्माण किया जाएगा और इसके साथ 33 क्रॉसिंग स्टेशन का निर्माण किया जाना है इस कॉरिडोर पर। आखिरी प्रपोज्ड कॉरिडोर है ईस्ट कोस्ट DFC, जो खड़गपुर के पास स्थित हिजली को विजयवाड़ा से कनेक्ट करेगी, जिसकी कुल लंबाई है 1114.7 किलोमीटर और कुल मिलाकर इस रूट पर 31 स्टेशन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से 15 जंक्शन स्टेशन होंगे और 16 क्रॉसिंग स्टेशन बनाए जाएंगे इस कॉरिडोर पर। भारतीय रेलवेज फ्रेट कॉरिडोर्स पर इतना इन्वेस्ट इसलिए कर रही है क्योंकि भारतीय रेलवेज को पता है कि फ्रेट ट्रेन के संचालन से ही उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होता है, जिसका इस्तेमाल वो पैसेंजर ट्रेन के संचालन में कर सकती है। और इसीलिए भारतीय रेलवेज फ्रेट में 45% मॉडल शेयर अचीव करना चाहती है इस प्लान के जरिए, जो अभी सिर्फ 27% है। और इसी के साथ नेट जीरो एमिशन बाय 2030 और फ्रेट ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है उसको 22 kmph से बढ़ाकर 50 kmph करने का लक्ष्य भी रखा गया है। और 2030 तक हमारे पास G लोकोमोटिव्स यानी WDG4G और WDG6G लोकोमोटिव्स बहुत ज़्यादा संख्या में आ जाएंगे। इसी के साथ WDG12 लोकोमोटिव भी बहुत ज़्यादा संख्या में भारतीय रेलवेज के पास मौजूद हो जाएंगे। तो इससे आप ये समझ सकते हो कि भारतीय रेलवेज पूरी तरह से भविष्य के लिए तैयार है। आपको क्या लगता है कि भारतीय रेलवेज को भविष्य के लिए और कौन कौन सी तैयारी करनी चाहिए, कमेंट करके बताइए। अभी के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।